दुबई के अंदर यूएई के अंदर जो है तूफान आ गया था, बारिश हुई थी और बर्फ गिरे थे। तो ये क़यामत की निशानियां हैं, ठीक है। अच्छा। और ये जो मामला अभी हो रहे हैं, आपको देखना अनकरीब ज्यादा नहीं, ये मेरे नहीं ख्याल से आगे ये 100 साल दुनिया टिक पाएगी। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। पत्थर है ना, पत्थर है, जी। मैं सर पे मारूंगा तो क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा ना, तो उसको मैं पूछूंगा कैसे? कि इस्लाम पहले अरबों के हाथ से निकला तो तुर्कों के हाथ में गया, और तुर्कों से निकला तो फिर वो मूर्खों के हाथ में गया। आज पूरी दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, प्र न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। अबू धाबी का भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन, पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मोमिनों को मिर्ची लगी है। इस्लामिक देश में भव्य हिंदू मंदिर, ये बात मोमिनों की गले से नहीं उतर रही है। हर कोई सचमुच पागल हो गया है। ये लोग कह रहे हैं कि अरब देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन क़यामत की निशानी है। कृपया पूरा वीडियो देखें, मैं आपसे इस वीडियो के अंत में मिलूंगा। तो कल दोस्तों दुबई के अंदर यूएई के अंदर जो है तूफान आ गया था, बारिश हुई थी और बर्फ के जो छोटे छोटे गोले होते हैं वो गिरे थे। तो इस चीज को लेकर पूरा पाकिस्तान यही बोल रहा है, ज्यादातर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर, कि ये देखो अजाब आ गया है यूएई के ऊपर। इस बात को सुनकर दोस्तों दिमाग ना अजीब सा हो जाता है कि आखिर ये लोग कौन से सोच और कौन से दिमाग के लोग हैं कि बारिश हो गई, अजाब आ गया, थोड़ी बर्फ गिर गई, ये मंदिर इन्होंने इजाजत दी तो अजाब आ गया। अगर कोई हिंदू का जो ये बना है, इनका टेंपल बना है, इसको हम टोटली कंडेम करते हैं बीइंग ए मुस्लिम। बाकी उनके अपने रिलेशंस हैं, वो अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं। एक्चुअली देखिए ना, वो एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक हो गया। इस्लामिक कंट्री में आप किसी भी गैर मजहब की कोई भी टेंपल बनाने के लिए ऑफिशियली उनको इजाज़त नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये अकलियती होते हैं, ये इन हाउस अपनी इबादत गाहें उनको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ऑफिशियली ये आप नहीं कर सकते। तो ये उनके अपने असल में ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकल वो है जो इन्होंने ना यूएई ने इंडिया को जो है ना एक फैसिलिटेट किया है। क्योंकि ये सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इतने अच्छे ताल्लुकात उनके हो गए। वो असल में ये सब इकोनॉमिकल वॉर है मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जितने भी देखें ये टेंपल थे पुराने थे, उनको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामिक रियासत है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर हमने जुल्म किया? जो हिंदू पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जिनके पास आईडी कार्ड जो है पाकिस्तानी है, और हम उनके जो है इबादत गाहों को तोड़ रहे हैं, टॉयलेट्स बना रहे हैं, वहाँ पर मस्जिद जैसे आप कह रहे बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि रियासत का ये जो रवैया है नहीं होना चाहिए? असल में इस्लामिक रियासत में आप कोई भी जिस रिलीजन की वो कंट्री होगी, वहाँ पे वो ऑफिशियली आप टेंपल बना सकते हैं। हम इस्लामिक रियासत है, हम अपनी मस्जिदें बनाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पे जितनी भी अकलियती होती हैं वो इन हाउस उनको इजाजत होती है। तो यूएई पे क्यों मंदिर बना रहा है? सऊदी अरब के अंदर भी मंदिर बन रहा है। नहीं नहीं, सऊदी अरब में नहीं बनेगा। एक ऐसी सिटी बना रहे हैं, अभी अल्कोहल जो है, अल्कोहलिक वहाँ पे जो है क्लब्स ओपन हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत मॉडर्न हो गई हैं। नहीं, इस्लामिक वो देखें, हम फिर दीन से हट गए हैं मैम। हम ये क़यामत की निशानियों में से हैं, हम दीन से हट गए हैं अपने, हम दीन को छोड़ रहे हैं। इस वजह से इस तरह के जो ना हम एक्टिविटीज में जा रहे हैं। इस्लाम पहले अरबों के हाथ से निकला तो तुर्कों के हाथ में गया, और तुर्कों से निकला तो फिर वो मूर्खों के। देखें, इंडिया यूएई का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इकोनॉमिकली, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तानी जो है वहाँ पे कम सैलरी पे जॉब नहीं करते, ठीक है, और इंडियंस हैं वो थोड़ी सैलरी पे भी जॉब कर लेते हैं वहाँ पे। सर, उनके मुल्क में महंगाई भी तो नहीं है ना, उनको वो एक चीज अच्छी मैनेज हो जाती है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है वहाँ। सर, कहाँ 25 रुपए आटा और 170 रुपए आटा, फर्क है कि नहीं? 10 रुपए केजी आटा आलू, और यहाँ पे 200 रुपए, फर्क है कि नहीं है? देखिए, वो तो हमारी एक इकोनॉमिकली तौर पे हम बिल्कुल कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं हम, और कुछ हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ इस तरह की हैं। सही हो गया। जो सबसे नकाम कौम है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, आकड़, गरूर, घमंड जिसमें सबसे ज्यादा है, वो एक ही कौम है, वो है मोमिन। मोमिन वो कौम है जो 1400 साल पहले वाले असूलों के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया के सबसे थर्ड क्लास मुल्क जो है वो इन्हीं के पास है। अरब के कुछ मुल्क अमीर हैं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं। लेकिन जो इर्द गिर्द के जो लंडे के मोमिनीन हैं, जैसे इंडिया में और पाकिस्तान में, इनको एक अजीब किस्म का कॉम्प्लेक्स है। शक्लें इनकी अरबियों से काली हैं, गरूर इनमें बहुत ज्यादा है, लेकिन अरबियों के आगे अपने हाथ पैर जोड़ते हैं, कॉपी करते हैं, अपने नामों के स्पेलिंग भी बदलना शुरू
शुरू कर दी हैं अरबी स्टाइल में, जबकि अरबी जो है वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है 21वीं सदी में अगर आपने आगे जाना है तो आप ये दकियानूसी 1400 साल पुराने जो वो सीधा ख्यालात हैं उनके साथ आप आगे नहीं जा सकते, और दुनिया आपके ऊपर थू थू करती है। पत्थर है ना, पत्थर है, जी मैं सर पे मारूंगा तो क्या होगा? हट जाएगा। हट जाएगा ना, तो उसको मैं पूछूंगा कैसे? ये तो अपने अपने बिलीव्स की बात है। इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए हैं। नहीं, इंडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है। इस चीज में मैं भी कहूंगा ये सर, नहीं अभी है। आपने देखा स्मृति ईरानी खाना काबा का विजिट करके आई हैं, मदीना मुनव्वरा, मक्का नहीं, ये मुकरमा, चीज़ मैं और वहाँ इसमें- पर साड़ी पहन के, संदूर लगा के, मंगलसूत्र पहन के, और अरबी उनको विजिट करवा रहे। ये भी उनकी बहुत बड़ी जीत थी। मैं जीत नहीं है उनकी, ये मैं कहता हूँ कि उनके वो एक खास जगह देते हैं इंडियंस को। ये गलत बात नहीं है। कोई अगर आ रहा है ना तो आने दो उसे आप देखो यार, हो सकता है वो देख के मुसलमान हो जाए। आप जरूरी तो नहीं है आप देख के उसे कोई यार ये तो फलाने। अच्छा, तो इसलिए विजिट कराया गया उन्हें? जाहिर सी बात है। कभी किसी अरब ने किसी इंडियन को जबरदस्ती ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ो, नहीं पढ़वाते वो, सही। नहीं पढ़वाते। लेकिन आप किसी पाकिस्तानी से मिल लीजिए और हिंदुस्तानी से मिल लीजिए, 5 मिनट बाद ही वो शुरू कर देगा तबलीग। ये अंतर है जो मैं कह रहा हूं मूर्खों और अरबों के इस्लाम में। आप समझ रहे हैं? जी, और मैं जितने अरबी इस्लाम मुसलमानों से मिला हूं, सब कहते हैं कि यार ये हम नहीं है, पाकिस्तानियों को इंडियंस अरबों से मत कंफ्यूज करो। वो अरबी होने पे प्राउड करते हैं। तो अरबों के इस्लाम से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका, कनाडा, यूएई और सऊदी अरब में भी मंदिर बनने की बातें की जा रही है। बहुत सी कंट्रीज में मंदिर बनाए जा सऊदी रहे अरब में तो नहीं बनना चाहिए, ये तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है। वहाँ पे तो अगर कोई बनाएगा तो भाई हमें चाहे किसी को मारना। ज्यादा कहता है कि मैं मॉडर्न, आखिर कब तक हम तेल भेजेंगे टूरिज्म के एतबार से सऊदी को, यूएई को, गल्फ कंट्रीज को आगे लेके जाओ। हजूर पाक का फरमान था ना कि जब सऊदिया के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, रेगिस्तान इलाका हरा भरा हो जाएगा, तब क़यामत की निशानी है। समझ लेना कि क़यामत की निशानियों में ये भी एक निशानी है, ठीक है? और ये क़यामत की निशानी है, ये जो सारा निजाम चल रहा है अल्लाह ताला ये क़यामत है। अरे अजाब तो उसे बोलते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर आया है। हर आए रोज धमाके होते हैं पाकिस्तान के अंदर। 3 दिन पहले डेरा गाजी इस्माइल खान के अंदर हुआ था, कल लाहौर के अंदर धमाका हुआ। अजाब तो पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है। सूखी रोटी नहीं मिल रही लोगों को, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, कारोबार ठप पड़ा है, वहां पर गर्मी है, पानी नहीं मिल रहा, देशों से लड़ पड़ रहा है कि पानी हमें चाहिए। कभी हिंदुस्तान से लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान से पड़ रहा है, अपना कुछ है नहीं। बलोच वहां पे खड़े हुए हैं, पठान लोग वहां पे खड़े हुए हैं, इमरान खान के लोग अलग ठोक रहे हैं, टीटीपी वहां से घुसा रहा है। अजाब इसे बोलते हैं मेरे दोस्त। अजाब उसे नहीं बोलते कि बारिश हो गई और ये तो हवा ठंडी हो गई भाई। यूएई में तो वैसे भी गर्मी पड़ती है, बारिश हो गई, थोड़े बर्फ के गोले पड़ गए, ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। थोड़ा बाबरी मस्जिद पे कुछ कर सकते हो तुम लोग, ना अयोध्या राम श्री राम मंदिर पे कुछ कर सकते हो, ना यूएई के मंदिर को लेके कुछ कर सकते हो। बेकार में अपने मुंह के जायके खराब कर रहे हो। बुकलंडी वालों, उस अजाब से निपटो तुम लोग, फिर बात करो कि यूएई पे तूफान आ गया तो भाई मंदिर बना दिया, तूफान आ गया, बारिश को तूफान बोल रहे। ये बहन के टके झाइल के बच्चे। भाई यूएई दुबई में लोग दुआएं करते हैं कि बारिश हो जाए, थोड़ी हवा ठंडी हो जाए। अब वहां पे बर्फ गिरी है, पाकिस्तान बोल रहे अजाब आ गया। बड़े बेगैरत के बच्चे हो यार। इतनी जलन जो पाकिस्तानियों के अंदर है ना, दुनिया में किसी देश में, किसी लैंग्वेज के लोगों में, किसी कौम में, किसी धर्म मजहब के लोगों में इतनी जलन नहीं होगी जितनी पाकिस्तानियों के अंदर है। क्योंकि तेल की सप्लाई खत्म होने वाली है, अरब दुनिया के लिए खुल रहे हैं। अरब लोग तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। असली मुसलमान अरब, जहां इस्लाम का जन्म हुआ, हर धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के कन्वर्टेड मुसलमान विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।